जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। उत्तर प्रदेश की नैमिषारण्य की पावन धरती, जहां हर कदम पर इतिहास सांस लेता है और हर दिशा में आस्था की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस तपोभूमि में एक ऐसा स्थान भी है जो रहस्य, चमत्कार और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर की। आमतौर पर आपने हनुमान जी की मूर्तियाँ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर देखी होंगी, लेकिन यहाँ विराजमान है हनुमान जी की दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए मूर्ति। और यही बात इस स्थान को और भी खास और रहस्यमय बनाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है और ये दिशा नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में हनुमान जी का दक्षिण मुखी रूप एक रक्षक के रूप में स्थापित होता है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों को रोकता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि ये कोई सामान्य प्रतिमा नहीं, बल्कि यहाँ एक अदृश्य शक्ति का वास है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आकर प्रार्थना करता है, उसकी हर बाधा, हर संकट और हर भय दूर हो जाता है। राष्ट्रीय प्रस्तावना की टीम जब इस मंदिर में पहुंची तो वहां का वातावरण खुद एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की आस्था, सब कुछ मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से संचालित हो रहा हो। और फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार यहाँ ऐसे चमत्कार देखे गए हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं। लोगों का कहना है कि यहाँ आने के बाद जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। कुछ श्रद्धालु तो ये भी बताते हैं कि यहाँ नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोगों को विशेष राहत मिलती है, जैसे मानो हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हों। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक शक्ति का केंद्र है, जहां आस्था और विश्वास मिलकर चमत्कार का रूप ले लेते हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना की ये खास रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इस दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति काम करती है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। मैं आज आया हूं दर्शकों, हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ ये आप देखिए विग्रह है श्री राम जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का। ये राम मंदिर है। यहाँ आचार्यगण बैठे पूजन कर रहे हैं। आइए जानते हैं हम इस मंदिर के बारे में। महाराज जी, किस देवता का मंदिर है, जानकारी? ये श्री राम दरबार है। हनुमानगढ़ी में आप कब से सेवा कर रहे हैं? हमको 7 साल हो गए। क्या शुभ नाम है आपका? नीरज शास्त्री। शास्त्री जी, कितने भक्त आज उत्तर प्रदेश कितने भक्त रोज आ जाते होंगे यहाँ? हजारों की तादाद में रोज दर्शन करते हैं। आपको यहाँ बैठ के कैसा फील होता है? अरे प्रभु के चरणों में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है आपको। आप महाराज जी? हमारा नाम मोहित आचार्य। मोहित आचार्य जी, ये मोहित आचार्य जी हैं। ये राम जी के चरणों में बैठ के सेवा कर रहे हैं। और ये चूँकि राम जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी, राम जी का कोई भी काम बिना जी हनुमान जी के नहीं होता है। ऐसे दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। उनको हम दर्शन कराने ले चलते हैं आपको। आइए दर्शकों, ले चलते हैं। देखिए, बड़ा भव्य वातावरण और चारों तरफ भक्ति का माहौल है। आइए आपको दिखाते हैं कि हनुमान जी की महिमा के बारे में जानते हैं। ये दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। देश में केवल 3 मंदिर हैं, जो अयोध्या जी, प्रयागराज और नैमिषारण्य में दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। आइए हम जानते हैं आचार्य जी से हनुमानगढ़ी के बारे में। आचार्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ये हनुमानगढ़ी का मंदिर है, इसके बारे में आप कुछ अपना परिचय बताइए और उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम नंदराम शास्त्री है। मैं यहाँ हनुमान जी की 30 साल से लमसम सेवा करता हूँ। और हनुमान जी ये स्वयंभू प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं, ये स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। ये उल्लेख आता है जिस समय राम और रावण का युद्ध लंका में चल रहा था, तो रात्रि में विभीषण का रूप बना करके पातालपुरी का जो राजा अहिरावण था, वो राम लक्ष्मण को चुरा ले जाता है बलि प्रदान करने के लिए। तब हनुमान जी महाराज जाकर के अहिरावण का वध करते हैं और राम लक्ष्मण को लेकर के यहाँ प्रकट हुए हैं। फिर थोड़ी देर विश्राम किया है। फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद यहाँ से लंका को गए हैं
लंका यहाँ दक्षिण दिशा में पड़ती है, इसलिए बाबा की दक्षिण मुखी प्रतिमा है। प्रयागराज में लेटी हुई और अयोध्या जी में बैठी हुई, नैमिषारण्य में खड़ी हुई, ये तीनों प्रतिमा हनुमानगढ़ी के नाम से जानी जाती हैं। और तीनों में विशेषता इनकी ये है कि ये दक्षिण मुखी है। और दक्षिण मुखी प्रतिमा की विशेषता ये होती है, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर शनि, राहु, केतु ग्रह आदि अरिष्ट होते हैं तो बाबा का श्रृंगार पूजन करवाने से ग्रह शांति होती है, कामना पूर्ण होती है। बाबा का हर शनिवार मंगलवार को श्रृंगार पूजन किया जाता है, जिसको चोला श्रृंगार कहते हैं, जिसमें बाबा के 1.25 केजी सिंदूर, 1.25 केजी लड्डू, 1.25 केजी जो ये बंधन लगा हुआ है, ये घृत में मिला करके लेपन किया जाता है मंगलवार शनिवार को। और ये 3.25 मीटर वस्त्र और 21 मीटर की माला लगा करके इसको बोलते हैं चोला श्रृंगार। इसलिए बाबा का हर शनिवार मंगलवार को कोई कामना सिद्धि के लिए, ग्रह अरिष्ट होते हैं, ग्रह शांति के लिए बाबा का चोला श्रृंगार पूजन किया जाता है। ये स्थान की विशेषता है। कोई कार्य सिद्धि मनोकामना के लिए मंगलवार को करवाते हैं और कोई ग्रह अरिष्ट होते हैं तो भक्त लोग शनिवार को करवाते हैं। आज मंगलवार का दिन है और प्रत्येक मंगलवार को कितने दर्शक आ जाते होंगे यहाँ दर्शन करने के लिए? ये मान के चलिए 5 से 10 हज़ार तो आ ही जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साउथ के लोग आते हैं। बहुत श्रद्धा और बड़ी आस्था के साथ दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और बैठ करके अपना पूजन भक्ति भाव से बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं। अभी आपने एक बात कही कि साउथ के लोग ज़्यादा आते हैं। जी जी। मैं नैमिषारण्य के कई तीर्थों में गया हूँ और जा ही रहा हूँ नैमिष दर्शन कराने के लिए। मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल से दूर दूर के तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल है, क्योंकि सरकार का इस समय जोर पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने का है, सांस्कृतिक स्थान हमारे जो दबे हुए उनको बढ़ाने का है। तो क्या कारण है कि स्थानीय पब्लिक नहीं इस तरफ रुझान कर रही है? इसके पीछे आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, इसका कारण ये होता है, स्थानीय जो लोग होते वो तो कहते हैं तो मेरे यहाँ का मंदिर है, किसी दिन चला जाऊँगा, वो भी आते हैं। लेकिन वो जैसे मान लीजिए कोई तो है मंगलवार शनिवार को आते ही आते हैं, और कुछ लोग हैं जैसे आके लखनऊ के हैं, शाहजहाँपुर के हैं, बरेली के हैं, लखीमपुर के हैं, ये तो सब स्थानीय लोग भी आते हैं। बाकी साउथ के हर मौसम में यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन। साउथ वाले ज़्यादा आते हैं स्थानीय तौर पे अपने हिसाब से, मतलब अपना ज़्यादा करीबी मानते हैं हनुमान जी को, इसलिए चाहे जब चले आते हैं, इसका मतलब हुआ आपके हिसाब से। तो ये बताइए कि आपकी जानकारी में जब से आप यहाँ हैं जी, तब से कोई ऐसा उदाहरण बताइए कि कोई अपना लेके आया हो, मनौती लेके आया हो और उसकी पूर्ति हो गई हो। कुछ उदाहरण अगर आपके पास? देखिए, हजारों लोग आते हैं। ये जो सिक्के लगे आप देख रहे हैं, चांदी के सिक्के लगे हुए हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। बाबा का जब चोला श्रृंगार करवाते हैं तो जब उनकी कामना पूर्ण होती है तो एक चांदी का सिक्का यहाँ पे लगा के चले जाते हैं। ये उनकी कामना सिद्धि का ये जो है ये प्रमाण है। ये वही आइए दर्शकों देखिए, ये चांदी के सिक्कों की गिनती कर पाना मुश्किल है। जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं कि यहाँ श्रद्धालु आते हैं और वो अपनी मनौती मानते हैं और मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है एक सिक्का लगा जाता है। तो ना अपने चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठे हुए दर्शकों को दर्शन करा रहा है दक्षिण मुखी हनुमान जी का। महाराज जी ये बताइए, इस समय सरकार चाहती है कि नैमिषारण्य का नाम देश प्रदेश और विश्व में पहले नंबर पर जाए, तो आपको क्या लगता है? आप भी स्थानीय है, इसमें स्थानीय लोगों का क्या रोल है? स्थानीय लोगों का इसमें बहुत विशेष रोल है, और जो सरकार प्रयास कर रही है उसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके सभी लोग योगदान कर रहे हैं, जिससे जो बन रहा है, जैसे किसी का जो है मान लीजिए चौड़ीकरण को लेकर के है, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। और जा कर के अपना वहाँ पे जो सरकार जिसको जो चिन्हित करती है तो अपना जा कर के स्थानीय लोग उनको सरकार को समर्पित करते हैं कि ठीक है आप करिए और हम लोग आपके साथ में सहयोग में खड़े हैं। सभी लोगों का सहयोग है और सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे तीर्थों के लिए। आप लोगों का भी पूरा योगदान है उसमें? पूरा योगदान है। और किसी प्रकार की अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि सरकार के इस प्रोजेक्ट को पब्लिक का सामना करना पड़े? बहुत अच्छा कर रही है, तीर्थों के लिए तो बहुत अच्छा कर रही है, और नैमिष के लिए भी बहुत काम हो रहा है, बहुत काम बाकी है और बहुत काम अभी होना है। आप देख रहे हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ पहले से ही है, उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है। आचार्य जी का कहना है कि स्थानीय नैमिषारण्य के निवासी भी चाहते हैं कि ये तीर्थ डेवलप हो और देश विदेश के लोग आकर के यहाँ दर्शन करें, इसमें भी उनका योगदान है। ठीक महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पर आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के दर्शकों के लिए हनुमान जी की तरफ से कुछ आशीर्वाद मिले आपको? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यहाँ बैठ कर के और ये चैनल के माध्यम से जो आप देखेंगे या देख रहे हैं, तो वहीं बैठ कर के अपना जो है इसको चैनल को बहुत प्रोत्साहन करिए और आगे बढ़े, ऐसी कामना करिए। और पुनः आप नैमिषारण्य आइए और फिर पुनः दर्शन करिए हनुमान जी महाराज का। यही हम आपको धन्यवाद। दोस्तों देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना और निश्चित रूप से बताइएगा कि आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री राम।